नाम भी मत लिखिए। मेरा नाम पद्मा पाटिल है। मैं प्रांत अध्यक्ष हूँ सक्रिय महिला संगठन की। आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पर विवश है बैठने के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में हम लोग काम करते हैं। पंचायत जो पंचायत है उस पंचायत स्तर पर सारा काम करते हैं। ऑनलाइन काम, ऑफलाइन काम, संधारण कराना, बीमा कराना, लोगों को लखपति दीदी, ये सारा काम हम करते हैं। और तो और नेता मंत्री जी आते हैं बिल बढ़ाने के लिए, हम लोग गांव की समूह की जितनी भी महिलाएं हैं उन सब बिल बनाने के लिए भी सारा काम हम कर रहे हैं। लेकिन इतना काम करने के बावजूद 1910 रुपए हमारा मानदेय, जो बहुत ही कम है। इसलिए आज हम लोग हमारी जो मानदेय है उसमें वृद्धि किया जाए। नियम के उच्च कैटेगरी में जो है उस तहत में हम लोगों को मानदेय दिया जाए। कम से कम 10,000 जीने लायक तो दिया जाए। ये मानदेय वृद्धि के लिए आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं है कि छत्तीसगढ़ के अलावा यहाँ पर जो महाराष्ट्र है वहाँ पर सक्रिय महिलाओं को 6,000 मिलता है। 3,000 केंद्र सरकार देती है और 3,000 राज्य सरकार देती है। सेम काम है, सेम पद है, सेम ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ही सभी चीज समान है। लेकिन ये अंतर क्यों है? छत्तीसगढ़ में अलग और महाराष्ट्र में अलग क्यों है? जबकि काम तो एक ही तरीका का है, एक ही नाम है, फिर भी अंतर क्यों है? इसीलिए ये जहाँ छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र में जितना मिलता है उतना ही कम से कम हम लोगों को दिया जाए। इस मांगों को लेकर के आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये हम लोग पूरा महीने भर काम करते हैं। जो हम लोगों का काम है वो पूरा महीने भर का होता है। और ये पूरा महीना भर का काम करके हम लोग मान के जमा करते हैं कि हमने ये काम किया, लिस्ट बनाया जाता है कि हमने ये काम किया, ये काम किया, पूरा काम करके हम जमा करते हैं। फिर उस हिसाब से मिलता है। कई जिलों में ये जो 1910 रुपए मिलता है वो पैसा भी काट लिया जाता है। किसी बहन का नहीं, उनको काट लिया जाता है, जिससे 400 रुपया 500 रुपया काट लिया जाता है। ये बहुत ही गलत हो रहा है। इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन जो काम करते हैं, सोचिए 1910 रुपए हम लोगों का मानदेय है, लेकिन हम 15,000 का मोबाइल चला रहे हैं। उसमें 350 रुपए का नेट चार्ज करके हम लोग काम कर रहे हैं। शासन का अपने जेब से डाल करके काम कर रहे हैं। उसके बाद जनपद जाना है, जिला जाना है, कितने बार आने जाने में हम लोग खर्चा कर लेते हैं। 1910 रुपए पूरा खर्चा हो जाता है शासन का काम करने में। 1 रुपया भी हम लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। फिर भी हम कर रहे हैं काम, क्योंकि ये शासन का काम है, केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार का काम है। इससे कुछ तो होगा। कम से कम महिलाओं को जो लखपति दीदी योजना जो सरकार चला रही है, बड़े बड़े पोस्टर छपाए जा रहे हैं। हमारे देश के माननीय मंत्री जी ने लखपति दीदी के बारे में चर्चा की है 15 तारीख के बारे में। वो लखपति दीदी हम बना करके बता रहे हैं। असल में हम काम कर रहे हैं, घूम घूम के सर्वे कर रहे हैं, लखपति दीदी की कैटेगरी में उनको ला रहे हैं, आजीविका से जोड़ रहे हैं। इतना काम करने के बावजूद भी मात्र हम लोगों को 1910 रुपए मिल रहा है, जो वास्तविक पर काम कर रही है उसको तो बहुत ही गलत हो रहा है। तो हमारी ये मांगे हैं कि हम लोगों को हर 5 तारीख को मानदेय मिलना चाहिए, यात्रा भत्ता मिलना चाहिए। जितना भी हम लोग ऑनलाइन काम किए हैं, जो लोगों CPR सबका पैसा मिलना चाहिए। हमारा मानदेय होना चाहिए, सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए और यात्रा भत्ता, नियुक्ति प्रमाण पत्र और नियमितीकरण, ये सभी मांगों को लेकर के हम लोग आज यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। मेरा नाम पद्मा पाटिल है, मैं प्रांत की अध्यक्ष। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं की जाती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, घिराव करेंगे, कलेक्टर घिराव करेंगे, चक्का जाम करेंगे और आंदोलन करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे।